हेलो नमस्कार भाई, समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने जो आंदोलन किया था उसको लेकर क्या निर्णय सामने निकल के आया, केसी पवार जी स्पष्ट बताएंगे और लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया पे डिबेट चल रही है। अतिथि शिक्षकों से पूछा गया कि इनकी मांगों पर शासन तैयार है कि नहीं है, ठीक है, कब तक इनकी मांगें पूरी की जाएगी। जो अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए और इनको निकाला ना जाए, इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव डेविड दिखाने वाला हूँ। इसमें बहुत से 3 या 4 पार्ट्सों में बना हुआ है। पहला पार्ट से इसके बाद और भी पार्ट्स बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें सभी की अलग अलग मैं बात बताने वाला हूँ, किस अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है और मीडिया का क्या कहना है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान यदि है तो अतिथि शिक्षकों का है। लगातार अतिथि शिक्षक स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन इस समय अतिथि शिक्षक ही सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने दंडवत प्रणाम करते हुए सरकार को जगाया, तो कई बार उन्होंने बड़े-बड़े प्रदर्शन किए। सरकार को कई बार लेटर लिखे, मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेटर लिखे। शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भी वादा याद दिलाया कि आपने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन ये वादा याद नहीं आया। कई बार प्रदर्शन किया। हाल ही में मंगलवार को अतिथि शिक्षकों ने एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में किया, जिसमें उदय प्रताप जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी बुलाया था, लेकिन उदय प्रताप शिक्षा मंत्री वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन अतिथि शिक्षकों ने अपनी बात रखी। लगातार अतिथि शिक्षक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए लपेटा ने आज टाइटल दिया है कि कब सुनेगी अतिथि शिक्षकों की बात सरकार और साथ में कब मिलेगा अतिथि शिक्षकों को न्याय। लगातार अतिथि शिक्षक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कोई 15 साल से काम कर रहा है, तो कोई 10 साल से, तो कोई 20 साल से, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर हमेशा से सवाल खड़ा होता रहा है। कई बार जो 15-15 साल से अतिथि शिक्षक जॉब कर रहे हैं, उनको निकाल दिया जाता है और नए व्यक्ति को लेके आया जाता है। अतिथि शिक्षक आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएँगे, मैंने खुद देखा है ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कि स्कूल में यदि सबसे पहले कोई पहुँचता है, तो अतिथि शिक्षक ही पहुँचते हैं और अतिथि शिक्षक ही सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों पर ध्यान देते हैं। हमारे साथ कई अतिथि शिक्षक जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वो भी जुड़े हैं जो अतिथि शिक्षकों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक-एक करके सबको मैं जोड़ना चाहूँगा। तो पहले पवार साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। केसी पवार जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ, पीएम खान जी जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं, आशीष शर्मा जो अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में कई बार ये लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन सरकार फिर भी शांत बैठी नज़र आती है। लपेटा के सामने आपने बात रखी, लपेटा ने एक बार फिर आपकी आवाज़ उठाई है, लपेटा लगातार आपकी आवाज़ उठाता रहा है और लपेटा ने हर बार आपके आंदोलन का सहयोग भी किया है। तो केसी पवार साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि जी, सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? सरकार को सुनना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार को सुनना पड़ेगा। अभी बीच में मेरे प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से उनके गृह जिले में जाकर चर्चा हुई थी। उन्होंने सकारात्मक जवाब मुझे दिया था और हमने उन्हीं की अनुमति से जो मंगलवार का जो कार्यक्रम था गुरु दक्षिणा, वो भी आयोजित किया था, उनको आमंत्रित भी किया था, परंतु वो कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आए। परंतु हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक गए थे, उनको उन्होंने वर्चुअल संबोधित किया और शीघ्र ही एक डेलीगेशन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे। मार्गदर्शन उन्हीं का रहेगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी का। उन्होंने कहा है कि जो मेरे कार्य क्षेत्र की जो मांगे हैं, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है, मैं उन्हें पूर्ण करूंगा और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो पॉलिसी डिसीजन है, उसके लिए मैं आपका एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा। लगातार प्रदर्शन होता रहा राजधानी भोपाल में, मैंने खुद कवर किया है आप लोगों को बीच में। लेकिन सरकार के कोई भी अधिकारी हो, चाहे मैडम हो, उनकी बात कर लें,
जो आप लगातार उनके पास पहुंचते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री की बात कर लें, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लें। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मंत्रिमंडल के कोई मंत्री आपके पास आया हो, कोई अधिकारी आया हो आपकी बात सुनने के लिए। तो सरकार अनदेखी क्यों कर रही है आप लोगों की? देखो, अब सरकार का तो ऐसा है कि भाई वो खुद जाने कि क्या है, परंतु सरकार इतना अच्छे से जानती है कि आज जो स्कूल मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों की जो व्यवस्था को सुधारने में, गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस बात को बिल्कुल। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कई मंचों से कहा है। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई मंचों से कहा और अन्य मंत्रियों ने भी कहा कि नहीं, वास्तव में अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता में सुधार लाए। परंतु ये बात तो हमारे भी समझ में नहीं आई कि जब हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए इतना अच्छा, आपको जब सब पता है, तो हमारे भविष्य को लेकर आप थोड़े से संवेदनशील क्यों नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमारे साथियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथियों का जो पद है वो स्थायित्व होना चाहिए। जो लोग हमारे बाहर हो चुके हैं उन्हें भी पुनः सेवा में शीघ्र लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखा है स्कूलों में सबसे ज़्यादा यदि मेहनत कोई करता है तो अतिथि शिक्षक ही। मुझे लगता है आप इस समय स्कूल में बैठे हुए हैं, है ना? जी 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 जी। जी, तो मैं समझ रहा हूँ कि अतिथि शिक्षक सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई स्कूलों पर ध्यान देता है तो अतिथि शिक्षक ध्यान देते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े जी हुए हैं। आशीष जी जुड़े हैं, आशीष जी के पास चलते हैं। क्या लगता है आशीष जी, लगातार लंबी लड़ाई चल रही है और इसी बीच अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को एक बार बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ सुनवाई नहीं की। क्या लगता है सरकार सुनेगी या फिर अतिथि शिक्षक ऐसे ही लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे? अब सर, मंगलवार को हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम आदरणीय केसी पवार साहब के नेतृत्व में किया हुँ, और शिक्षा मंत्री जी ने आने का वहाँ पर बोला भी था, हुँ, लेकिन कुछ कारणों के चलते आ नहीं पाए। हुँ, आजाद स्कूल टीम लगातार अतिथि शिक्षकों की प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही है हुँ, और सरकार थोड़ा सा हमारे साथ न्याय क्या मालूम क्यों नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया गया है। शिक्षा मंत्री हुँ, जी से भी लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार जी संपर्क में हैं। हुँ, अभी आपको मेन मुद्दा बताएं, जैसे मतलब परमानेंट शिक्षक हैं जो ऑनलाइन ये अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, उनका वेतन हर महीने दिया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों का 2 महीने का वेतन सरकार ऑनलाइन के हिसाब से देना चाह रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अतिथि शिक्षक स्कूल गए, उन्होंने रजिस्टर में साइन करा, जिसका प्राचार्य गवाह है, जन शिक्षक गवाह है, संकुल प्राचार्य गवाह है। कहीं न कहीं लगातार प्रदेश के अतिथि शिक्षक 15 वर्षों से शोषित और पीड़ित हैं। थोड़ा अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि सरकार शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके मुख्यमंत्री जी से डेलीगेशन को मिलवाएंगे। निश्चित तौर पर हमारी मांगे सरकार मानेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। आगे फिर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे, उस हिसाब से पूरी आजाद टीम और पूरे प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक हम आदरणीय केसी पवार साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार से लगातार हम लोग हमारी परेशानियां, मैं आपको बता दूं राघव शर्मा जी, कि इस प्रदेश में अगर कोई पीड़ित वर्ग है तो वो आज प्रदेश का अतिथि शिक्षक है। अतिथि बिल्कुल। शिक्षकों से ज्यादा परेशान इस प्रदेश में कोई भी नहीं है। आप किसी विभाग में देख लीजिए, किसी भी वर्ग में देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वो हम लोग हैं। लगातार दूर दूर गांव-गांव जाकर बच्चों को, भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं और हमारा भविष्य अंधकार में है। लगातार शासन प्रशासन से यही निवेदन करते आ रहे हैं कि भाई साहब, हम गरीब अतिथि शिक्षकों की सुनिए। 3-3 महीने हो जाते हैं, पेट्रोल के पैसे नहीं मिलते, उधार ले लेकर हम स्कूलों में जाते हैं। इसके बाद भी ना मालूम सरकार क्यों हमारे साथ न्याय नहीं कर पा रही है। मतलब स्थिति बहुत खराब है, सही बात है। एक शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देता है, वही परेशान होता है, 2-2 महीने तक उसको सैलरी नहीं मिलती। मैंने खुद देखा है कवरेज करते हुए। शिल्पा गुप्ता मैडम से कई बार मैंने इस चक्कर में बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी बात नहीं की इन्होंने। और वेतन की बात करें तो वेतन भी अतिथि शिक्षकों का बहुत कम है।
उसके बाद भी इतनी मेहनत करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? सिर्फ परेशान होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन 100% मैंने देखा है अतिथि शिक्षक स्कूल में 100% देते हैं। जो कई बार मैंने देखा है कि मुख्य शिक्षक ना आते हुए अतिथि शिक्षक स्कूल समय पे पहुँचते हैं और सारी चीज़ करते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े